हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी का शीर्षक है कमरा नंबर 104 का रहस्य। एक समय की बात है, न्यूयॉर्क सिटी में एक शख्स ने होटल का एक कमरा बुक करवाया। सामान के नाम पर उसके पास एक कंघी और टूथब्रश के अलावा कुछ और नहीं था। उसने सबसे ऊपरी मंजिल का कोने वाला कमरा चुना। उसने अपना पूरा नाम अशोक कुमार जायसवाल लिखवाया था। कमरा लेने के बाद वह कभी कभार ही वहां दिखाई दिया था। होटल के स्टाफ को यह बात कुछ अजीब तो लगी, लेकिन वे किसी मामले में ज़्यादा तवज्जो नहीं देना चाहते थे, क्योंकि अक्सर शहर से बाहर के लोग और व्यापारी रात बिताने के लिए ही कमरे लेते थे। छठे रोज कमरे में उसकी लाश मिली, जो कि खून से लथपथ थी और उसकी मौत हो चुकी थी। होटल के स्टाफ ने तुरंत पुलिस को इनकी जानकारी दी। पुलिस वहां पहुंची और उसकी मौत से पहले की गतिविधियों, उसके व्यवहार के बारे में पूछताछ कर रही थी। उस होटल में जो कमरे की सफाई कर्मचारी थी, उसका नाम लक्ष्मी था। लक्ष्मी ने बताया कि जब वह कमरा नंबर 104 के सामने पहुंची तो उसने पाया कि कमरा अंदर से बंद था। उसके दरवाज़ा खटखटाने पर अशोक ने उसे कुछ देर बाद आने को कहा। कुछ देर बाद दोबारा जब वह गई तो कमरे में बिल्कुल अंधेरा था। पर्दे खिंचे हुए थे, केवल टेबल लैंप से ही मध्यम सी रोशनी आ रही थी। अशोक ने उसे हिदायत दी कि वह कमरा लॉक ना करे, क्योंकि उससे मिलने कोई आ रहा था। यह कहकर वह खुद कमरे से बाहर चला गया था। 4 घंटे बाद जब लक्ष्मी धुले हुए तौलिए रखने कमरा नंबर 104 पहुंची, तब भी दरवाज़ा लॉक नहीं हुआ था। कमरे में घुसने पर लक्ष्मी ने देखा कि अशोक पूरे कपड़ों में बिस्तर पर लेटा था, शायद सो रहा था। बगल की छोटी टेबल पर एक कागज का टुकड़ा रखा था, जिस पर लिखा था, डॉन मैं 15 मिनट में लौटूंगा, इंतज़ार करना। दूसरी सुबह जब फिर वह सफाई करने कमरा नंबर 104 पहुंची तो उसने देखा कि दरवाज़ा बाहर से बंद था। ऐसा तब होता है जब कमरे में कोई ना हो। लक्ष्मी ने अंदाज़ा लगाया कि अशोक कमरे में नहीं है। उसने मास्टर की से दरवाज़ा खोला। खोलते ही वह चौंक गई, क्योंकि अशोक अंदर अंधेरे में एक कोने में कुर्सी पर बैठा हुआ था। फिर लक्ष्मी अंदर जाकर कमरे की सफाई करने लगी। वह सफाई कर ही रही थी कि फ़ोन की घंटी बजी। अशोक ने फ़ोन उठाया और कहा, नहीं डॉन, मुझे भूख नहीं है, मैंने अभी अभी नाश्ता किया है, मुझे भूख नहीं है, उसने झल्लाहट से कहा। फ़ोन रखने के बाद उसने लक्ष्मी से उसके काम के बारे में, होटल के बारे में पूछा और कहा कि बाकी होटल, खासकर पास वाला होटल बहुत महंगा है। लक्ष्मी ने उसके सवालों के जवाब जल्दी जल्दी दिए और काम खत्म करके बाहर निकली। वह काफ़ी घबरा गई थी, समझ नहीं पा रही थी कि उसका दरवाज़ा बाहर से कैसे बंद था। जरूर किसी ने उसे उसके कमरे में बंद किया था। बाद में जब वह साफ धुले तौलिए रखने लौटी तो उसे कमरे के अंदर से 2 आवाज़ें सुनाई पड़ी। उसने दरवाज़ा खटखटाया और कहा कि वह तौलिए लाई है। अंदर से एक भारी और तेज आवाज़ आई, यहाँ काफ़ी तौलिए हैं, जाओ। जबकि लक्ष्मी ने सुबह सारे तौलिए हटा दिए थे और अंदर एक भी तौलिया नहीं था। यह बात वह जानती थी, मगर वह बिना कुछ कहे लौट आई। उसी दोपहर 2 और मेहमान होटल में आए। उनमें से एक थी टीना जायसवाल। उसका अशोक से कोई रिश्ता नहीं था। वह अपने मित्र से मिलने आती रहती थी। वह कमरा नंबर 106 में ठहरा था। टीना रात यहीं गुजारना चाहती थी। उसे कमरा नंबर 106 की चाबी दे दी गई। यह अशोक के कमरे से एक कमरा छोड़कर था। लक्ष्मी ने पुलिस को बताया कि देर रात उसके कमरे से ऊंची ऊंची तेज आवाज़ें आ रही थी। मैंने सोचा मैं क्लर्क को सूचित कर दूं, मगर फिर मैंने नहीं किया। इसके अलावा उस रात वहां एक पेशेवर औरत भी आई थी, जो अक्सर पैसे देकर रातों को बुलाई जाती थी। लक्ष्मी ने बताया कि उसे कमरा नंबर 102 में बुलाया गया था, मगर वहां तो कोई था नहीं। वह कुछ देर इंतजार करने के बाद लौट गई। दूसरे दिन होटल के बेलबॉय को टेलीफोन ऑपरेटर का फ़ोन आया। सुनो, कमरा नंबर 104 का टेलीफोन 10 मिनट से हुक से लटका हुआ है, उन्हें बताओ कि ठीक से रख दे। बेलबॉय जब चेक करने अशोक के कमरे की ओर गया
तो देखा कि कमरा बंद है और डोंट डिस्टर्ब की प्लेट कुंडी पर लटक रही है। उसने दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से अशोक ने कहा, अंदर आ जाओ। तब बेलबॉय ने दरवाज़ा की नोक घुमाई। वह नहीं खुला। सर, आपका दरवाज़ा अंदर से बंद है, कृपया खोलें। उसे कोई उत्तर नहीं मिला। बेलबॉय ने दोबारा दरवाज़ा खटखटाया और इस बार चिल्लाकर कहा कि फ़ोन को रिसीवर पर रख दे। यह कहकर बेलबॉय वहाँ से चल गया। 1.5 घंटे के बाद दोबारा टेलीफोन ऑपरेटर का फ़ोन आया। उसने बेलबॉय को बताया कि अभी भी कमरा नंबर 104 का फ़ोन हुक से हटा हुआ है। इस बार बेलबॉय मास्टर की लेकर अशोक के कमरे में दाखिल हुए। उसने देखा कि अशोक बिस्तर पर औंधा पड़ा था, शायद ज़्यादा नशे में था। बेलबॉय ने फ़ोन को रिसीवर पर रखा और दरवाज़ा बंद करके लौट आया। इस बात की सूचना उसने मैनेजर को दे दी थी। 1 घंटे बाद टेलीफोन ऑपरेटर की ओर से फिर सूचना मिली कि फ़ोन को फिर से हुक से हटा दिया गया है। वैसे इस बीच कहीं बातचीत नहीं हुई थी। इस बार बेलबॉय ने जो देखा उसके होश उड़ गए। अशोक अपना सिर पकड़ एक कोने में गिरा पड़ा था। उसके सिर और हाथों में चाकू के अनेक घाव थे। चादर तौलिए खून से सना हुआ था। दीवारें खून से रंगी हुई थी। कमरे में खून ही खून था। बेलबॉय ने फौरन पुलिस को सूचना दी। पुलिस उसे अस्पताल ले गई। उसके पैर, हाथ, गर्दन को किसी तार से जकड़ दिया गया था। उसकी छाती पर कई वार किए गए थे। उसका फेफड़ा पंक्चर हो गया था और खोपड़ी टूट गई थी। अस्पताल पहुंचने के कुछ ही देर बाद उसकी मौत हो गई। डॉक्टरों ने उसकी मौत का जो समय बताया वह बेलबॉय के पहली बार उसके कमरे में जाने के काफ़ी पहले का समय था। फ़ोन रिसीवर से शायद तब गिरा होगा जब उसने मदद के लिए उसे उठाने की कोशिश की होगी। कमरे में कोई कपड़े नहीं थे। कुछ भी ऐसा नहीं था जिसे अशोक के साथ जोड़ा जा सकता। होटल के साबुन और टूथपेस्ट भी गायब थे, किंतु हत्या का कोई भी हथियार मौजूद नहीं था। केवल टेलीफोन के रिसीवर पर कुछ फिंगरप्रिंट थे जो कभी भी पहचाने नहीं जा सके कि किसके थे। पुलिस को कमरा नंबर 106 में ठहरे शख्स और उसकी मित्र टीना पर भी शक हुआ, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगे। बाद में यह भी सामने आया कि अशोक कुमार जायसवाल का कोई शख्स यूएस में कहीं नहीं रहता था। लोगों से भी अपील की गई कि अगर वे कुछ भी उस शख्स के बारे में जानते थे तो मदद के लिए आगे आए, मगर नतीजा कुछ नहीं निकला और यह एक रहस्य ही रह गया।